प्याज डालेंगे। प्याज बहुत क्या नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और ट्राइबल किचन का ये एपिसोड बेहद ख़ास है। और उसकी वजह ये है कि ये पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। चुटोनाथ और पहाड़ बाबा का ये धाम है और यहाँ पर सूअर, बकरे या फिर मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है। और किसकी बलि चढ़ती है? पाठा भेड़ा, पाठा भेड़ा, सुअर, कबूतर, मुर्गा, कबूतर की भी चढ़ती है, मुर्गे की भी चढ़ती है। तो जो भी बलि यहाँ पर चढ़ाई जाती है, परंपरा ये है कि उस बलि को चढ़ाने के बाद यहीं पर उसका प्रसाद तैयार किया जाता है, यानी कि यहीं पर उसको पकाया जाता है और अपने परिवार और मित्रों के साथ यहीं पर उसको खाया जाता है। चुटोनाथ की पूरी कहानी क्या है वो आप हमारे एपिसोड्स में देख पाएंगे। कैसे बलि चढ़ती है, क्या मान्यताएं हैं, वो सारी बातें आप देख पाएंगे मैं भी भारत के एपिसोड्स में। लेकिन आज हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं। अपना नाम मुझे बता दीजिए। मेरा नाम त्रिलोचन राय है। ये त्रिलोचन है और आप? रोशन राय। रोशन राय। तो ये दो लोग हैं और रोशन राय जो हैं यहाँ पर जो बलि चढ़ाई जाती है उसकी देखरेख करते हैं, बलि चढ़ाते हैं वहाँ पर। तो इनसे बातें भी होंगी और ये प्रसाद भी तैयार होगा। तो आप बनाएंगे त्रिलोचन जी? हाँ। तो शुरू कीजिए। क्या आप मुर्गा बना रहे हैं? हाँ। तो देसी मुर्गा जिसकी बलि चढ़ाई गई थी वो बनाया जाएगा अब। तो त्रिलोचन जी हाँ। करिए, शुरू करिए। सरसों के तेल में बनाएंगे? ये सरसों का तेल है। ठीक है। बहुत बढ़िया, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई ये लग रहा है। तो तेल गर्म हो जाएगा। हाँ। उसके बाद प्याज डालेंगे। उसके बाद प्याज डालेंगे। हो गया गर्म? नहीं हुआ। अच्छा, कर होने दीजिए। मैं भी भारत में अलग अलग आदिवासी इलाकों में, अलग अलग राज्यों में कई बार और कई तरह से देसी मुर्गा बनाया है। तो उस लिहाज से शायद कोई बहुत अलग चीज़ बनेगी ऐसा दावा हम नहीं कर सकते। लेकिन मेरा भी अनुभव है और शायद आपका भी अनुभव होगा कि जब भी कोई सामूहिक भोज बनता है, प्रसाद बनता है, तो उसका स्वाद न सिर्फ बहुत अच्छा होता है, बहुत वो स्वादिष्ट बनता है, वो बिल्कुल अलग तरह का भी होता है। आज यहाँ पर चुटोनाथ धाम और पहाड़ बाबा के धाम पर जंगल के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी में ये प्रसाद तैयार हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये भी बहुत यूनिक होगा जहाँ तक इसके स्वाद का सवाल है। तेल गरम हो गया है। चलिए डालिए। अभी हम डालेंगे सबसे पहले तेजपत्ता। तेज पत्ता, ठीक है, डालिए। तेजपत्ता, एक खड़ा गरम मसाला है। खड़ा गरम मसाला, वेरी गुड, वाह। उसके बाद प्याज डालेंगे। प्याज, बहुत बढ़िया, स्लाइस की हुई प्याज इसमें गई।
प्याज देखिए ब्राउन कलर हो गया है। हाँ, अब इसमें हम चिकन डालेंगे। डालिए। इसको पहले से हम फ्रेश करके रखे हैं धो के। धो के। बहुत बढ़िया। तो हमने ये देखा है यहाँ पे कि जो बलि चढ़ाई जाती है, चाहे वो मुर्गे हों चाहे बकरे हों, वो बहुत बड़े नहीं होते हैं साइज़ में। इसकी कोई ख़ास वजह है? वो जो गरीब आदमी आता है ना, वो तो बड़ा नहीं जैसे सकता है अपना, हाँ। छोटे ले आता है। जो मतबर है, वो जो बड़ा आदमी है तो बड़ा लाता है। अच्छा, तो जिसकी जैसी हैसियत होती है, हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप छोटा ले आते हैं, और अगर आपके पास पैसा है, साधन है, तो आप बड़ा ले आते हैं। और जो पोस पाल के रखा है 50-500 भी बड़ा है। इसमें अभी हम नमक डालेंगे जी, जी। स्वाद के अनुसार से। जी। तो सबसे पहले खड़ा मसाला, हाँ, फिर प्याज को ब्राउन का होने तक भून लिया, उसके बाद चिकन डाल दिया, चिकन को हल्का सा भुना और फिर नमक डाल दिया, फिर चिकन को अच्छे से भूनेंगे। तरलोचन का जो कॉन्फिडेंस है जिससे वो चला रहे हैं चिकन को, उसी से पता चलता है कि वो खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं। तो आप खाना बनाते हैं? हाँ, हम खाना बनाते हैं। अच्छा। हाँ, जलेबी सब बना। जलेबी वगैरह भी बना लेते हैं? हाँ सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये काम करते हैं आप? ये मेरा नाश्ता का दुकान है। अच्छा, नाश्ता का दुकान है। तो क्या क्या नाश्ता बनाते हैं? नाश्ता हम घुगनी बनाते हैं सबसे पहले। हाँ हाँ। उसके बाद चॉप बनाते हैं। हाँ और दाल बड़ा बनाते हैं। हाँ। पापड़ भी रहता है, पकौड़ी भी रहता है। अरे वाह। और जलेबी? जलेबी अभी नहीं बनाते हैं, टाइम नहीं मिलता है। अच्छा, लेकिन आता है आपको? हाँ। तो यहाँ पे रोज़ लगभग कितनी बलि चढ़ाई जाती हैं? जल्दी अभी सावन में थोड़ा कम हो गया। हाँ। जनवरी जैसे होता है, जनवरी बाद जनवरी फरवरी 100, 150, 50, 60। मतलब 150 तक रोज़ बलि चढ़ती है? वही नहीं। हाँ, मतलब जब ज़्यादा लोग आते हैं तो 150 तक भी आ जाते हैं एक दिन में। और हमने ये देखा है कि कई बार एक ही आदमी बहुत सारे मुर्गों की या बहुत सारे बकरों की भी बलि चढ़ाता है। हाँ, देखा ना, मुखिया को जीत गया, हाँ। 23 बैठा दिया। 23 पानी डालेंगे। 23 बकरे चढ़ाए। शाबाश। और उनको यहीं पे पकाया और खिलाया लोगों को। साबुत डालेंगे लहसुन इसमें? ये खड़ा लहसुन है। अच्छा। जिसका खाने का शौक रहता है। हाँ हाँ। ठीक है, ये मतलब ऊपर से ही दिया जाता है। अरे वाह। तो दोस्तों, आमतौर पर जब हम लोग चिकन बनाते हैं तो जो प्रोसेस होता है कि सबसे पहले तेल गरम करते हैं, उसमें खड़ा मसाला डालते हैं और उसके बाद प्याज भूनते हैं। प्याज भूनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। ये हरी मिर्च है जी। लहसुन है। हाँ। अदरक है। डाल दीजिए। इसको हम कूट के रखे थे पहले से। अच्छा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो और उसके बाद सारे मसाले उसमें डाल देते हैं। जब मसाला तेल छोड़ देता है तो उसमें चिकन डालते हैं, भूनते हैं, और जब चिकन भुन जाता है तो पानी डाल के उसको पका लेते हैं। लेकिन इसमें प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। शुरू में तेल को गरम करके खड़े मसाले डाले गए, प्याज को बहुत अच्छे से भुना गया और फिर उसमें चिकन डाल के भुना गया। जब चिकन भुन गया तो उसमें लहसुन, साबुत लहसुन, मतलब उसकी बाकायदा पोटली जो है वो इसमें डाल दी गई, और उसके बाद फिर कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची वो भी इसमें डाली गई। तो अभी तक जो हम देख रहे हैं और जो समझ पा रहे हैं कि ये बहुत चटपटा और बहुत स्वादिष्ट और बहुत अलग तरह का देसी चिकन बनने वाला है।
इसमें भी हम हल्दी डाल रहे हैं। ठीक है। ये मिक्स मसाला है। जी। इसमें भी पानी डालेंगे थोड़ा। जी। पानी डाल के इसको भूनेंगे जी। थोड़ा थोड़ा। इसमें अब थोड़ा पानी डाल रहे हैं ग्रेवी के लिए। ठीक है। चिकन मेरा पक गया है, हड्डी छोड़ दिया है। हाँ, हड्डी छोड़ दिया, इसका मतलब चिकन तैयार है। चिकन तैयार है। तो करीब इसमें आधा घंटा लगता है। हाँ, आधा घंटा 35 मिनट के करीब लग जाता है। और खूब भूनते हैं आप इसको। हाँ। छोटा मुर्गा में 35 मिनट बन जाता है, बड़ा मुर्गा रहेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा हाँ, पकने में। अगर बड़ा मुर्गा है तो थोड़ा सा 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लग जाएगा। हाँ। छोटा मुर्गा थोड़ा जल्दी पक जाता है। हो गया है, अब उतारेंगे। हाँ। उतार लीजिए। तो दोस्तों, चिकन पूरी तरह से पक के तैयार हो चुका है और करीब 35 मिनट इसको बनाने में लगे हैं, जैसा त्रिलोचन कह रहे थे। क्योंकि मुर्गे छोटे थे इसलिए कम समय लगा है। बड़ा मुर्गा होता तो 1 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है। लगातार इसको भून के बनाया गया है, बेहद ख़ास प्रोसेस है, आपने देखा ही है। और जल्दी ही इसका स्वाद आपको बताएंगे। सबके साथ बैठ के इसका आनंद लिया जाएगा, क्योंकि ये प्रसाद है और इसको समूह में अगर आप खाते हैं तो इसका स्वाद ज़्यादा आता है। और पर्पस भी यही है, प्रसाद का मतलब भी ये है कि आपस में बांट के मिल के उसको खाया जाए। उतार लीजिए। वाह, बहुत अच्छा। गरम मसाला डाल दिए। ऊपर से गरम मसाला डाल दिया है। वेरी गुड। पूरा मत डालो, थोड़ा सा तो दोस्तों, हमारी पत्तल पे जो प्रसाद बना है वो आ चुका है। और आपने देखा था जब बना था कि पूरी लहसुन की साबुत पोथी इसमें डाल दी गई थी और इसको लगातार भुना गया था करीब आधे घंटे तक। जब पूरी तरह से तेल अलग हो गया और हड्डी से चिकन भी अलग हो गया, तब उन्होंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला
और उसके बाद करीब 5-7 मिनट और उसको पकाया और उन्होंने कहा कि ये बन चुका है। अब इसको चखने का समय है। आप सब शुरू कीजिए प्लीज़। और इसका स्वाद कैसा है ये देखा जाए। आमतौर पर जैसे मैंने कहा कि जब आप मिलजुल कर कोई प्रसाद या खाना बनाते हैं तो उसका स्वाद ऐसे ही बढ़ जाता है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमने कई बार और कई तरह से देसी मुर्गा बना के खाया है, आपको उसके बारे में बताया है, लेकिन इसका स्वाद बेहद ख़ास है, थोड़ा अलग है। इसमें जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची कूट कर डाली गई थी उसका स्वाद आप अलग से महसूस कर सकते हैं। और जो ये साबुत लहसुन डाला गया था उसमें से जब इस तरह का एक टुकड़ा आपके दांत के नीचे आता है, क्योंकि पूरा मसाला और उसका तेल इसके अंदर भर गया है, तो बहुत ही खूबसूरत एक फीलिंग आती है। स्वाद का एक विस्फोट आपके मुंह के भीतर होता है। तो दोस्तों बहुत ही अलग तरह से बना है, बहुत मुश्किल नहीं है ये विधि, लेकिन इसमें काफ़ी पेशेंस आपको चाहिए, लगातार उसको भूनना होता है। और अगर आप मिलजुल कर अपने परिवार, अपने दोस्त सब मिलजुल कर बनाएं और साथ खाएं, और वो भी इस तरह के परिवेश में अपने घर से दूर जंगल के बीच, तो वैसे भी आपको ये चिकन और ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो दोस्तों मैं भी भारत और ट्राइबल किचन का ये सिलसिला संताल परगना से लगातार चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे एपिसोड्स आपको पसंद आ रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।